अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। और जो शख्स अल्लाह ताला पे भरोसा करे तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक़ की 3 नंबर आयत मुबारक का एक हिस्सा आपने अभी सुना, उसकी तिलावत सुनी, तर्जुमा सुना। जो बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, एतिमाद और यकीन करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। इस ज़िमन में अगर हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें तो उनका अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कामिल और एतिक़ाद कामिल था। यही वजह है कि उन्होंने हर मौके और हर लम्हा पर अल्लाह की तौहीद बयान की। किसी किस्म के खौफ डर से वो मुबर्रा रहे, पाक रहे। अपने वालिद को उन्होंने दावत हक़ दी। वालिद ने कहा घर छोड़ दो। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, तवक्कुल था, यकीन था। वालिद के घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम किस्म की आसाइशात फ़राहम थीं, मिल रही थीं। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल किया, घर को छोड़ा, इलाका छोड़ा, कौम वालों को दीन की तबलीग की, अपनी कौम को तबलीग की, दलाइल से साबित किया कि सूरज चाँद सितारे जो अपने वजूद को कायम रखने में कादिर नहीं, वो माबूद कैसे हो सकते हैं। एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, हत्ता कि नमरूद के सामने भी डट गए, उसको भी दावत हक़ दी। फिर कौम जो है एक वक्त किसी खुशी के मौके पर गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, वापस आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाए, पूछा गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने इस बड़े माबूद को पूछ लो कि आया इसने तो नहीं इन छोटे माबूदों को ये हाल किया। तो आगे से वो कहने लगे तुम्हें पता है कि इब्राहीम कि ये तो बोल भी नहीं सकते। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। तुम पर अफसोस, तुम्हारे माबूदों पर अफसोस कि जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, तुम्हारे माबूद ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं, फिर भी तुम उनकी पूजा करते हो। क्या तुम्हें अकल नहीं? अब चाहिए तो ये था कि कौम वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करते, हक़ को कबूल कर लेते और जो है अल्लाह की तौहीद को मान लेते। उल्टा उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आग सुलगाई और उन्हें आग में फेंका। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, सूरतुल अंबिया है। हमने कहा ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। अब देखें ना, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आजमाया और किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल था कि मेरा रब मेरी मदद करेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है खला में एक फ़रिश्ता आया बतौर इम्तिहान, कहा कि इब्राहीम अगर कहो तो आग को बुझा दूँ। फरमाया यही पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, अच्छा कारसाज है। ये बड़ा अच्छा वजीफ़ा है। अगर कोई मुसीबत में हो, परेशानी में हो तो ये वजीफ़ा कसरत से पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और अच्छा कारसाज है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एतिक़ाद था, यकीन था, उन्हें अल्लाह की ज़ात पे कामिल तवक्कुल था। और फिर अल्लाह ने मदद भी की ना, आग को ठंडा कर दिया। अल्लामा इकबाल ने इस वाक़या को अपने अंदाज़ में बयान किया है, नाला है बुलबुल शरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीना में इसे और ज़रा थाम अभी, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक़ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल थी महवे तमाशा लबे बाम अभी, इश्क फरमुदाए कासिस से सुबुगाम अमल, अक़ल समझी ही नहीं मानाए पैगाम अभी। इकबाल की डिक्शनरी में लफ्ज़ इश्क के ख़ास मानी हैं, आम जो मुतदावल मानी हैं उनसे हट कर इकबाल ने लफ्ज़ इश्क को इस्तेमाल किया है। तो अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ज़ात पर तवक्कुल और एतिक़ाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।